एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस टॉपिक पे कोई भी मीडिया, कोई जिसके सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, चैनल्स बड़े बड़े हैं और लोग देखते हैं, तो इस सब टॉपिक पता ही नहीं चल रहा भाई सब कि पोस्ट करना है नहीं करना। जो भी हमारे टीचर्स हैं, ऐसे भी कहा जाता है कि आप लोग भी देख रहे हैं कि इंडिया में ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि अगर आप शिक्षा के ऊपर बात करते हैं तो वो टॉपिक दब जाता है, और किसी चीज़ पे बात करता है जैसे कि देशभक्ति बोल रही है, क्या बोलते हैं उसको, बाबा भक्त हो गए, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये सब है कि सब लोग मतलब पूरा मीडिया वाले लगे हैं कि ये बाबा वो कि ये वो बाबा वो नए बाबा आए हैं। अरे भाई साहब, एजुकेशन पे कोई बात ही नहीं है। तो एसएससी के ऊपर थे हम लोग, तो ये सब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम होना ना होना एक ही बात है, क्योंकि घर हमारा यहाँ पर है और यहाँ हमारे घर से 1000 किलोमीटर दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि पहले जो एग्ज़ाम लेते थे वो मतलब कि एग्ज़ाम जिससे लिया जाता था वो था टीसीएस, टाटा का। और फिर सेकंड में पता नहीं कौन सा कंपनी आया था, इडुक्विटी, हाँ वही। जो इसका मतलब कि हमको लगता है उस पर ऑलरेडी केस चल रहा था 2017 से, उसके बाद भी केस उस पर हुआ है। आई एम नॉट श्योर, बस वही गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा इक्विटी के बारे में डिटेल सारा। और उसको मिल गया क्यों? क्योंकि मे बी कि टाटा का मतलब जो भी फॉर्म निकलता है, टाटा का नहीं मतलब जो भी एग्ज़ाम का है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, तो उसमें कोट किया करना रहता है कि कितना देना है कितना नहीं देना है। तो टाटा वाले ने कोट हमेशा किया है 350 या 340 के आसपास, और इक्विटी आई और आकर के सीधा कोट कर दी कितना, 240 या 230 रुपये पर बच्चा। मतलब वो कहते हैं ना कि एक मूवी है साउथ का, उसमें जीतने के लिए जितना कम कोट कर दो भाई सब घर से लग जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कोट कर दिया, और सरकार सोचा भाई साहब इतना पैसा देने से अच्छा पर हेड है बच्चा, लाखों बच्चे होते हैं तो एक मतलब इतना तो रुपये 100 रुपये एक बच्चे बच जाए तो कितने सारे अमाउंट बच जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो ये सोचकर दे दिए बिना इंक्वायरी के। मतलब इतने जीनियस लोग बैठे हैं एसएससी में कि वो लोग इंक्वायरी तक करना जरूरी नहीं समझ, क्योंकि वहाँ पैसा बच रहा था। अगर इंक्वायरी कर लेते हैं कि भाई साहब बस इंक्वायरी कराना है कि हाँ सही आदमी है या नहीं है, भाई बच्चे का फ्यूचर का सवाल, कोई इंसान साल साल भर तैयारी कर रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है, कितना गलत है ये भाई। सब सोच के यही लगता है भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर। ऊपर से टीचर का मतलब कि जब वो शांतिपूर्वक गए दिल्ली में, जब वो निकला प्रोटेस्ट निकला कि एग्ज़ाम जो है वो सही से लिया जाए, तो एक टीचर का हाथ टूट गया, आदित्य सर थे, फिर नीतू मैम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भाई साहब इतना एजुकेशन पर सवाल उठाने पे क्यों? मतलब कि क्या हम मतलब कि वो लोग मतलब लड़ाई करने गए तो कुछ नहीं, बस अपना मांग पूरा करना है। भाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है। बाकी सब पे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें क्या है कि सब लोग लगे हुए हैं कांवड़ यात्रा पे। ठीक है, होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, लेकिन भाई शिक्षा भी तो ज़रूरी है ना। शिक्षा ही नहीं होगा तो फिर मतलब पेट थोड़ी चल जाएगा भक्ति से, सबका पेट नहीं चल सकता भक्ति से। तो भक्ति के साथ साथ धर्म के साथ साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और इस पर कोई बात नहीं करता। और फिर दिल्ली पोटेश्वर सर का हाथ टूट गया, फिर सबको गिरफ्तार किया। तो मैंने देखा भी रील्स पे कि बस स्टूडेंट भाग रहे, उसको पकड़ के वैन में डाला जाए जैसे वो आतंकवादी हो। मतलब इतना ध्यान कहीं और क्यों नहीं दिया जाता, सिर्फ मतलब एजुकेशन के ऊपर सही करने पे क्यों नहीं? आखिर गलती स्टूडेंट की तो नहीं है कि वो अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर गए और जाने के बाद वहाँ पता चलता है कि आपका तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब बताइए, इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा है, और ऊपर से जिनका एग्ज़ाम हुआ उनका सही से माउस नहीं काम कर रहा, इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं है। मतलब पैसे इसीलिए कहते हैं कोर्ट जब इंसान कम करता है तो अब वो भी सी बात है कि अच्छा जगह पे अगर आप सेंटर देते हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है। और नॉर्मल ऐसे जगह गांव में दे दिए, एकदम ऐसा खाती गांव में दे दिए जहाँ पर एक बिल्डिंग है उसमें 10 कंप्यूटर है, वो भी संगड़ा हुआ, मतलब अभी माउस क्लिक करेगा 2 मिनट के बाद काम करेगा। तो वो सब जगह सस्ता होगा, ऑलमोस्ट सस्ता होगा। आप कोर्ट ही कम की हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी क्या करे। बट इतना कोर्ट नहीं कम करना चाहिए कि भैया हमको सिर्फ काम से मतलब है। और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि कहाँ करवा रहे हैं कहाँ नहीं करवा रहे। भाई किसी का फ्यूचर से मत खेलिए, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। बाकी कुछ कह ही नहीं सकते इस टॉपिक के ऊपर। और बाकी मैं तो यही कहूँगा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एजुकेशन को सपोर्ट करें, क्योंकि सिर्फ ये देखने से नहीं होगा कि अरे भाई साहब बहुत जोश जाग गया, अरे भाई साहब ये सपोर्ट
की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप जाके उसमें शामिल हों, आप हैशटैग चला सकते हैं। आप जो लोग सब मतलब जो लोग रोड पे हैं, अगर आप बगल में हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो आप मतलब शांतिपूर्वक, वो लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं क्रिएट करना कभी भी। आंदोलन एकदम गांधी जी वाले मार्ग से एकदम साधारण, कोई थी नहीं, जो भी रूल रेगुलेशन के साथ ही प्रोटेस्ट करना है, ठीक है। कोई ये वो नहीं कि हाँ भाई साहब ये करना वो करना है, किसी भी भड़काने पे भड़कना नहीं है। आराम से अपना राइट्स जो है, हम लोग के इंडिया का जो राइट्स है कि भाई ये करना है, बस यही करना है। शिक्षा तो अच्छा होना ही चाहिए, बाकी सभी लोग आवाज़ उठाएं, इस चीज़ पे हैशटैग लगाएं। सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया से तबाही मचा दे, एकदम धुआं धुआं कर दे। बाकी जैसा बस शिक्षा अच्छा हो जाए इंडिया का, बस और कुछ नहीं चाहिए।